सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने जंग तो जीत ली लेकिन अपनी पूरी फैमिली हार गया। कहानी शुरू होती है पहली फिल्म के 2 साल बाद, जब वर्ल्ड वॉर 2 आखिरकार खत्म हो चुका होता है। करेलिया का वो पूरा इलाका जो कभी फिनलैंड का हिस्सा था, अब जंग के बाद नाजियों के कंट्रोल में जा चुका था। यही काउपी की पत्नी और उसके 2 छोटे बेटे बेरहमी से मार दिए गए थे। उस दिन के बाद से काउपी बाहर से जिंदा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जंग के दौरान उसे जो सोना मिला था, उसकी वजह से वो अब काफी अमीर हो गया था, लेकिन पैसा उसके जख्म नहीं भर पाया। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर अपने पुराने घर को देखने करेलिया वापस जाता है। घर अभी भी खड़ा था, थोड़ा टूटा हुआ लेकिन पूरी तरह तबाह नहीं। अंदर जाते ही उसे अपनी पत्नी और छोटे बेटे की एक पुरानी फोटो मिलती है। फोटो देखते ही उसका दिल अंदर से टूट जाता है। कुछ पल वो बस यादों में खोया रहता है। फिर वो घर की लकड़ी के अच्छे लट्ठे निकालता है, उन्हें ट्रक में लोड करता है और जो बचता है उसे जला देता है। अब वो तैयार था वापस जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। उधर दूसरी तरफ साइबेरिया की एक खतरनाक जेल में एक कैदी इगोर को उसके सेल से बाहर निकाला जाता है। जनरल रिकेट उससे मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। फिनलैंड मिशन के दौरान इगोर और उसकी नाजी यूनिट ने कई गांव जला दिए थे और एक जगह गुस्से में इगोर ने एक औरत और उसके 2 छोटे बेटों को बेहद बेरहमी से मार डाला था। वो फैमिली काउपी की थी। अब जब काउपी दोबारा उसी इलाके में लौट आया था, रिकेट को डर था कि काउपी एक एक करके सबको ढूंढ कर मार डालेगा। इसलिए इगोर को सिर्फ एक ही मिशन दिया जाता है, काउपी को खत्म करो। इधर काउपी सड़क पर ड्राइव करते हुए अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है, 120 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। तभी अचानक 2 ऑफिसर उसका ट्रक रोक लेते हैं। काउपी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। पीछे से एक और ट्रक आता है और उसमें से उतरता है इगोर। काउपी अपना लाइसेंस देता है। इगोर कंफर्म करता है यही है आतामी काउपी। फिर वो धमकी देता है कि तेरा घर भी तेरे साथ जला देंगे। ऑफिसर्स हमला करने ही वाले होते हैं। एक मोलोटोव कॉकटेल जलाने लगता है, दूसरा पीछे से गन लेकर आता है, लेकिन तभी काउपी अचानक फायर करता है। एक ऑफिसर वहीं गिर जाता है। काउपी ट्रक रिवर्स करता है और दूसरे को कुचल देता है। एक सोल्जर ट्रक में आग गिरा देता है, लेकिन काउपी उसे बेहोश कर देता है। इगोर अपना बड़ा ट्रक पीछे भेज देता है। सोल्जर के पास गन होती है लेकिन लोडेड नहीं। काउपी उसी से गोलियां भरवाता है। आगे जाकर सोल्जर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर के गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। अब काउपी एक एक करके इगोर के सारे गार्ड्स खत्म कर देता है। इगोर गन मांगता है, लेकिन काउपी उसके ही आदमी को गोली मार देता है। इगोर के पास हथियार नहीं होता, इसलिए काउपी उसे नहीं मारता, बस उसकी गाड़ी के टायर फोड़कर निकल जाता है। काउपी को अब भी नहीं पता होता कि उसकी फैमिली का असली कातिल इगोर ही है। गुस्से में इगोर अपने बाइकर गैंग को काउपी के पीछे भेज देता है। कुछ ही देर में बाइकर ट्रक तक पहुंच जाते हैं। काउपी फायर करता है, लेकिन उनके मेटल हेलमेट गोलियां रोक लेते हैं। बोल्ट काउपी को लगते हैं। ट्रक झाड़ियों में घुस जाता है, लेकिन वो कंट्रोल वापस पा लेता है। एक बाइकर ट्रक पर चढ़ जाता है। काउपी उसे गिराता है। एक सोल्जर शॉटगन लेकर आता है, लेकिन काउपी अपनी ड्राइविंग से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। एक और सोल्जर ट्रक से लटक जाता है। काउपी उसे भी मार देता है। एक गार्ड रस्सी में फंस जाता है। काउपी मशीन से रस्सी खींचकर उसकी गर्दन काट देता है। आखिरकार सारे बाइकर खत्म हो जाते हैं। गुस्से में इगोर काउपी के ट्रक की लकड़ियों में आग लगा देता है। काउपी एक मरे हुए गार्ड की बॉडी से पत्ते निकालकर आग बुझा देता है। थोड़ा आराम करते हुए उसे पता चलता है कि एक मेटल का टुकड़ा उसके गाल के अंदर तक घुस चुका है। फिर भी वो बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है। तभी आसमान से फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं। काउपी अपने डॉग को ट्रक में डालकर तेजी से भागता है। प्लेन्स नीचे आकर फायर करते हैं। काउपी ट्रक को एक गैराज में घुसा देता है। पायलट ऊपर से खतरनाक मूव्स करते हैं। मिसाइल लॉन्च होती है और पूरा गैराज धमाके में उड़ जाता है, लेकिन तब तक काउपी ट्रक निकालकर जंगल की तरफ भाग चुका होता है। एक प्लेन नीचे आता है, लो फ्लाई करके मशीन गन चलाता है। काउपी अचानक ब्रेक लगाता है। प्लेन का विंग ट्रक से टकराता है और प्लेन वहीं क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है। काउपी को लगता है सब खत्म हो गया। वो रुककर दूसरे प्लेन को ढूंढता है। कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो खुले इलाके में आता है, दूसरा प्लेन गुस्से में सीधे उसके सामने से लो फ्लाई करता है और पायलट ने फायरिंग शुरू की, लेकिन अब उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। पायलट पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने पूरा एयरक्राफ्ट काउपी के ट्रक के सामने लाकर क्रैश करने का फैसला कर लिया। वो जल्दी से पैराशूट रेडी करता है, सीट बेल्ट चेक करता है और प्लेन से जंप मार देता है। काउपी तुरंत रस्सी काटता है और ट्रक के पीछे बंधे लकड़ी के लट्ठे सड़क पर गिरा देता है। प्लेन उन लट्ठों पर स्लाइड करता हुआ बाहर जाकर गिरता है और जोरदार ब्लास्ट में फट जाता है। पायलट पैराशूट से नीचे उतर रहा होता है। उधर काउपी फिर से अपने लट्ठे उठाने लगता है। पायलट जमीन पर आते ही फिर से उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब काउपी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में सीधा पायलट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पायलट हंसने लगता है क्योंकि पीछे से एक बहुत बड़ा बॉम्बिंग प्लेन आ रहा होता है। काउपी तुरंत सारे लट्ठे ट्रक में ठूंस कर डालता है, बैक डोर बंद करता है और तेजी से निकल पड़ता है। पायलट सोचता है कि काउपी अब ब्लास्ट में मारा जाएगा, लेकिन बॉम्बर प्लेन इतने भारी बम गिराता है कि खुद पायलट भी उस धमाके में फंस सकता था। धरती फटने लगती है। काउपी का ट्रक बुरी तरह हिलता है। तभी वो ट्रक मोड़कर सीधा पानी में उतार देता है। ट्रक धीरे धीरे डूबने लगता है। पानी के अंदर काउपी को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। सबसे पहले वो अपने डॉग को धक्का देकर बाहर निकालता है, फिर खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक के साथ सारे लट्ठे भी डूब रहे होते हैं। काउपी नीचे जाता है, रस्सियां काटता है और लट्ठों को फ्री कर देता है। भारी लकड़ी के लट्ठे
लट्ठे तेजी से ऊपर तैरने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त काउपी बेहोश होने लगता है। एक बड़ा लट्ठा ऊपर आते हुए काउपी को भी धक्का देकर पानी की सतह तक ले आता है। उसका डॉग पानी के ऊपर घबराकर उसे ढूंढ रहा होता है और काउपी को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगता है। शाम होते होते इगोर अपनी टीम के साथ क्रैश साइट पर पहुंचता है। वो पूछता है ट्रक कहाँ है। गार्ड कहते हैं ट्रक पानी के नीचे है, ना बॉडी मिली ना लट्ठे। मतलब काउपी वहाँ से बचकर निकल चुका था। इगोर गुस्से में कहता है मुझे लगा था ये ज्यादा टफ होगा, फिनलैंड अभी बहुत दूर है। उधर रात में काउपी अपने बचाए हुए लट्ठों से एक राफ्ट बनाता है और समुद्र पार करके फिनलैंड के किनारे पहुंच जाता है। कोस्ट लाइन पर उसे एक पूरा टैंक मिल जाता है। उस पल वो सच में खुश हो जाता है। टैंक के अंदर उसे हथियार भी मिलते हैं। काउपी सब कुछ टैंक पर माउंट करता है और अपनी फाइनल फाइट के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा आगे सोवियत फिनलैंड बॉर्डर था। इगोर पहले से वहीं काउपी का इंतजार कर रहा होता है। उसे पता था कि यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है। धीरे धीरे काउपी टैंक के साथ सामने आता है। सोल्जर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। काउपी टैंक के अंदर जाकर कैनन एक्टिवेट करता है और सीधा आगे बढ़ने लगता है। ऑफिसर्स उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन काउपी टैंक के पीछे पेट्रोल जलाकर एक लंबी फायर लाइन बना देता है। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। काउपी फुल स्पीड में बढ़ता है। टैंक के नीचे उसने पहले से बम लगाए होते हैं। ब्लास्ट होते ही टैंक हवा में उछलता है और सीधे फिनलैंड साइड लैंड कर जाता है, लेकिन जोरदार टक्कर में टैंक की ट्रैक्स टूट जाती हैं और काउपी अंदर ही फंस जाता है। इगोर खुश हो जाता है। काउपी खून से लथपथ थका हुआ जिंदा रहने की आखिरी हद पर पहुंच चुका होता है। वो अपने चाकू का लकड़ी वाला हैंडल अलग करता है। सबसे पहले अपने डॉग को टैंक से बाहर निकालता है। डॉग सेफली बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। काउपी टैंक से गिरता है, लेकिन इगोर तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि रिकेट अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है। उन्हें काउपी जिंदा चाहिए होता है। इगोर काउपी को घसीटकर रिकेट के हवाले करता है और उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। रात में काउपी को एक ट्रेन में उल्टा लटकाकर रूस ले जाया जा रहा होता है। उसे बुरी तरह पीटा जा रहा होता है। खून बह रहा होता है, दर्द हद से ज्यादा। तभी इगोर सामने आता है और हंसते हुए उसकी फैमिली की मौत की पूरी सच्चाई बताता है। कैसे उसने उसके बेटे को पहचाना, कैसे वो खुद उसके घर आया, कैसे उसकी पत्नी और बच्चों को मारा और कुत्तों को खिला दिया। हर शब्द काउपी के अंदर आग की तरह जल रहा होता है। इगोर कहता है मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हारी फैमिली मारी, तुम मुझे कभी डरा नहीं पाए, अब हम तुम्हें जेल में सड़ाएंगे। इगोर के जाते ही काउपी का गुस्सा फट पड़ता है। उल्टा लटका हुआ वो पूरी ताकत से अपने पैर ऊपर हुक करता है, रस्सी तोड़ देता है और जोर से नीचे गिरता है। आवाज सुनकर गार्ड्स आते हैं। एक गार्ड रॉक पेपर सीजर्स खेलकर डिसाइड करता है कि कौन काउपी को मारेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था काउपी ने चाकू का ब्लेड पहले ही अपनी स्किन के नीचे छुपा रखा था। वो ब्लेड निकालता है और गार्ड पर हमला करता है। एक गार्ड वहीं मर जाता है, दूसरा आता है और उसे भी काउपी खत्म कर देता है। तीसरा गार्ड डर के मारे खुद ही ट्रेन से कूद जाता है। काउपी गन नहीं उठाता, वो सिर्फ रिवेंज मोड में जा चुका होता है। दूसरी तरफ इगोर को रिकेट और जनरल्स के साथ जबरदस्ती पार्टी में बैठाया जाता है। सब पी रहे होते हैं। इगोर रिवॉर्ड मांगता है, लेकिन उसे साफ मना कर दिया जाता है। इसी दौरान काउपी चुपचाप दूसरे कंपार्टमेंट में अपने लट्ठों के साथ घुस चुका होता है। इगोर ने उन्हें भी ट्रेन में लौट करवाया था। काउपी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक सोल्जर सो रहा होता है, दूसरा जाग जाता है, तो काउपी तुरंत अगले कोच में स्लिप हो जाता है। एक और सोल्जर बाथरूम से लौटता है और काउपी को देख लेता है। काउपी एक सेकंड में उसका काम तमाम कर देता है। हालात अब और भी टाइट होते जा रहे हैं। काउपी ने हाथ में एक्स पकड़ी, दूर से लॉक देखा और अगला कोच चेक किया, लेकिन वहाँ ऑफिसर्स पहले से जाग गए। काउपी तुरंत ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और आगे बढ़ता है। तभी एक आयरन रॉड से टकराकर सीधा ऑफिसर्स के बीच गिर जाता है। सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन काउपी 100 गोली और ब्रूट फोर्स से सबको खत्म कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इगोर समझ जाता है कि वो आग का। वो तुरंत पीछे के कोच डिटैच कर देता है। सबको मारने के बाद काउपी इगोर को ढूंढता है, लेकिन इगोर बाय बाय बोलकर भाग जाता है। काउपी को एक पर्दे के पीछे एक बड़ा मिसाइल मिल जाता है। उधर इगोर रिकेट के पास जाकर सारे ऑफिसर्स को मार देता है और रिकेट को भी शॉटगन से उड़ा देता है। सोल्जर्स को पता चलता है कि उनकी ट्रेन का एक हिस्सा रुक चुका है और काउपी मिसाइल लेकर आगे निकल गया। इगोर पैसे मिलने की खुशी में था कि तभी पूरा इलाका हिलने लगा। पीछे से मिसाइल आ रही होती। काउपी पूरी ताकत से मिसाइल को धक्का देता हुआ ट्रेन तक पहुंचता है और सीधे इगोर पर टूट पड़ता है। टॉर्चर से कमजोर काउपी को इगोर बेरहमी से पीटा, लेकिन काउपी फिर खड़ा होता है और लड़ता है। इगोर एक लोहे की रॉड से उसे खून से लथपथ कर देता है। इगोर उससे आखिरी शब्द तक। काउपी जवाब में अपने मुंह से एक स्क्रू थूक देता है। वही स्क्रू मिसाइल को पकड़े। स्क्रू निकलते ही मिसाइल फ्री हो जाता। मिसाइल थोड़ा रुकता है और फिर सीधा इगोर के मुंह में घुसकर जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता। 2 दिन बाद फिनलैंड बॉर्डर के पास गार्ड्स काउपी को लकड़ी के लट्ठों के साथ लौटते देखे। आईडी चेक करते ही उसे सैल्यूट किया जाता। यही था आतामी काउ। कुछ दिनों बाद काउपी अपने डॉग के साथ अपना नया घर बना रहा होता है। तभी गांव वाले आते हैं और कहते हैं हम मदद करने आए हैं। काउपी इमोशनल हो जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि सब मिलकर उसका घर बना देते हैं और यहीं इस खून, बदले और हिम्मत से भरी कहानी का अंत हो जाता है। पार्ट 1 का लिंक कमेंट में है।